सभी को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कोरोना के बाद घर पे जल्दी से जल्दी रिकवर कैसे हों, आपके लंग्स फिर से एक्टिवेट कैसे हों, वो सुचारू रूप से कैसे काम करें। छोटी छोटी सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। जब आप कोरोना की लड़ाई से लड़कर आ चुके हैं और जब हॉस्पिटल से घर पर आ जाएं, तो धीरे धीरे अपने लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं प्राणायाम की, जिन्हें आपको करना चाहिए। नंबर 1 पे है धीरे धीरे सांस को लेना, क्योंकि लंग्स अभी आपके उतने कारगर नहीं होंगे, सांस को पूरा लेने में सक्षम नहीं होंगे। तो आपने कैसे सांस को लेना है देखिए, बस इतना ही आप ले पाएंगे। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे लंबा सांस खींचने की तो आपको खांसी आएगी बार बार। तो कोशिश ये करिए कि छोटा छोटा सांस लेना है और निकालना है। जैसे इतना ही आप सांस ले पाएंगे, बस इतने, इससे ज़्यादा आप सांस नहीं ले पाएंगे। इतना ही सांस लेना है और कोशिश करिए कि आप उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। कितनी बारी करना है? शुरुआत में आपको ये 10 से ज़्यादा मत करिए, वरना चेस्ट में हैवीनेस होगी, क्योंकि और भी सूक्ष्म एक्सरसाइजेस आपको और भी करनी है। जैसा सांस आपने अभी लिया था थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, वैसा ही सांस आप अनुलोम विलोम के साथ भी लीजिए। जैसे एक नासिका को बंद कर लीजिए, लेफ्ट से आपने सांस को लेना है। इसमें भी आप थोड़ा ही ले पाएंगे, छोटा ही सांस ले पाएंगे। फिर उसको दूसरी नाक से निकाल दीजिए, फिर वहीं से लीजिए और पहली वाली से निकाल दीजिए। लेफ़्ट से शुरू करिए, फिर लेफ़्ट से ही लेना है, राइट से निकाल दीजिए, फिर राइट से लीजिए और लेफ़्ट से निकाल दीजिए। इसी तरह आप जितना आराम से कर सके, जब तक लगे कि आपको थकान नहीं हो रही है। आधा मिनट हो सकता है, 15 सेकेंड हो सकते हैं, 1 मिनट हो सकता है, या फिर 2 मिनट। लगे थकान हो रही है, आप रुक जाइए उसी टाइम। श्वास को नॉर्मल होने दीजिए। थोड़ी देर आपका सांस चढ़ेगा और थकान सी महसूस होगी। जब आप लगे कि सांस नॉर्मल है, तो आप फिर तीसरी क्रिया के ऊपर आ जाइए। पहली हमने श्वास को थोड़ा थोड़ा लिया था और 10 बारी तक, फिर 1-2 मिनट जितना आप कर सके अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसके बाद आपने करना है, दोनों हाथों को पीछे इस तरीके से लॉक लगाइए। इस तरीके से आप लॉक लगा लीजिए पीछे की तरफ और सांस को चलने दीजिए। मैं आपको साइड से भी करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपने लॉक लगाना है। और श्वास को धीरे धीरे जितना आप ले सकते हैं लीजिए। ये आपके फेफड़ों को दुरुस्त करने में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें एक तरफ का फेफड़ा बंद हो जाता है और दूसरी तरफ का फेफड़ा अपनी गति से ज़्यादा गति में काम करने लगता है और वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, वो सशक्त होना शुरू हो जाता है। तो आराम आराम से जितनी 15 सेकंड पर कर पाए 15 सेकंड करिए, 5 सेकंड कर पाए 5 सेकंड करिए, अधिक देर कर पाए अधिक देर करिए। श्वास को लेना है और छोड़ना है और इसी में रुकना है आपने। एल्वोलाई ब्रोंकाई जो हमारे छेद होते हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये दमा अस्थमा वालों को हम लोग कराते हैं। तो जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं उनको ये ज़रूर करना चाहिए। जितनी देर आप कर पाएँ रुकिए। और कई लोग को पीछे लॉक करने में दिक्कत आएगी, हाथों को पकड़ने में दिक्कत आएगी, तो आप कुछ कपड़ा वगैरह ले सकते हैं। कुछ भी कपड़ा वगैरह इस तरीके से आप ले लीजिए। और अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं दोनों हाथों को पीछे, तो इसको इस तरीके से आपने गिरा देना है पीछे और आप उसको पकड़ लीजिए। और उसको इस तरीके से रखिए और जितना आप क्लोज ले जा सकते हैं पीछे की तरफ क्लोज लेके जाइए। आप इसको इस तरीके से पकड़ लीजिए, जहाँ तक आप जा सकते हैं जाइए।
दोनों हाथ मिला सकते हैं, मिला लीजिए, नहीं मिला सकते तो जहाँ तक आप जाते हैं इसी तरीके से आपने ये रखना है। तो इस तरीके से आप इसको पकड़ के रखिए, इस तरीके से सांस चलता रहेगा। जो भी आपकी नॉर्मल ब्रीथ होती है उसी में आपको चलाते रहना है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जब तक आप पकड़ सकते हैं पकड़िए। इससे आपके फेफड़े बहुत ही सशक्त होंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, एक्टिवेट होंगे और उनमें जल्दी रिकवरी होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने क्या करना है, श्वास को छोड़ना है, लेना नहीं है। श्वास जैसे आपने बाहर निकाल दिया, फिर पेट से भी सांस को बाहर निकालने की कोशिश करिए। अब आपने सांस लेना नहीं है और जब लगे कि सांस अब लेना ज़रूरी हो गया है तो आप पेट को छोड़ दीजिए और लंबा आराम से सांस लीजिए। इसमें आपको खांसी आएगी क्योंकि इसमें कफ उखड़ जाता है और अगर कहीं कोई ब्लॉकेज होगी कफ की तो वो भी निकल जाएगी। सिंपल है, सांस को छोड़िए, पहले चेस्ट से निकाल दीजिए, फिर पेट से भी निकालिए। और जब लगे सांस लेना ज़रूरी हो गया है तो पेट को छोड़ दीजिए और सांस ले लीजिए। इसके बाद आपको जब सांस ऑटोमेटिक ही खींचेगा तो आपके फेफड़े फूल जाएंगे और वो नेचुरल एक प्रोसीजर रहेगा। आपके जो हमारे जो तंतु होते हैं, जो हमारे एल्वोलाई ब्रोंकाई होते हैं, एयर सैक होती है और जो ब्रांचेस होती हैं उनको वो तुरंत खोल देगा। लेकिन इसमें ये है कि आपको 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा 5 बारी से ज़्यादा मत करिए क्योंकि इसमें हर बारी आपको हो सकता है खांसी आए, जैसे क्योंकि आपने जैसे ही लंबा सांस खींचेंगे तो बहुत ज़ोर से खांसी आएगी। और अगर ऐसा लगे तो आप अपने पास एक गर्म पानी रखिए और इसमें थोड़ा सा नींबू भी आप निचोड़ सकते हैं। एक सिप आपने इसको इस तरीके से लेना है। तो जैसे ही आप लेंगे तो आपको आराम आ जाएगा, खांसी बंद हो जाएगी। बहुत तेज़ खांसी है और रुक नहीं रही है तो आप इसमें हल्का सा नमक मिला लीजिए तो वो खांसी तुरंत बंद हो जाएगी। और एक बारी करिए, देखिए ठीक लग रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी नहीं होनी चाहिए, 2 बारी 3 बारी, तो इससे लंग्स को रिकवरी होने में ज़्यादा। पहले दिन तो आपको लगेगा कि कुछ फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरे दिन भी कुछ ऐसा लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तीसरे दिन आपको 19-20, 18-20 का फ़र्क आएगा कि हाँ थोड़ा सा आपका सांस खींचने लग जाएगा। मैं आपको बता दूंगा तीसरे दिन क्या होता है क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ सारे केसेस को। तो धीरे धीरे रिकवरी होती है। ये रिकवरी करीब 1 हफ्ते में अच्छा आपको महसूस होने लगेगा, 7 से 10 दिन के अंदर। और 1 महीने में तो पूर्ण रूप से आप रिकवर हो जाएंगे और जो भी आपने चलना फिरना है और कामकाज आपका शुरू हो सकता है। तो लेकिन रिकवरी में 3 दिन के बाद ही ये इसमें टाइम लग जाता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्रिया जो आपको करनी है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने सांस भरते हुए खींचना है शरीर को ऊपर की तरफ। आप कुर्सी पे बैठे हुए आराम से सांस भरिए और लंग्स को फुलाइए। सांस भरना है और फेफड़ों को स्ट्रेच कराना है। मैं साइड से भी आपको करके दिखाता हूँ ये। और क्योंकि मैं जब करवाता हूँ तो मैं उनके हाथ पकड़ के पीछे हल्का हल्का स्ट्रेच भी करवाता हूँ। और अगर आप कोई ऐसा साधन नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हैं। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए आ जाइए, फिर सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए आ जाइए। ऐसा 8 से 10 बारी आपने ज़रूर ये करना है। इसके बाद आपने फेफड़ों में वाइब्रेशन देनी है, उनमें झनकार देनी है ताकि जो भी नलियां हैं अगर उनमें कफ होगा तो वो झनकार से पिघलेगा, निकलेगा, उखड़ेगा और आपके नाक मुंह से वो फिर बाहर आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे बस इतना ही आप कर पाएंगे क्योंकि अभी लंग्स स्वस्थ नहीं है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा ही आप सांस खींच पा रहे हैं और 3 दिन में आपको लगेगा कि थोड़ा और ज़्यादा सांस खींचने लगे हैं आप। तो पहले दिन तो बहुत मुश्किल से ही हो पाएगा।
पहले दिन इतना ही हो पाएगा, तीसरे दिन में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जैसे इतना ही हो पाएगा। धीरे 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 ये बढ़ता जाएगा। तो ये आपने 5 बार तक आप इसको कर सकते हैं। सिंपल सिंपल छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं और ये लंग्स को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती हैं, लाइक एक्टिवेट करने में, क्योंकि काफ़ी लोगों के पर्सनली भी फ़ोन आए थे, कमेंट्स भी हुआ था, किए गए थे कि थोड़ा लंग्स को लोग घर पर आ रहे हैं और बीमार होकर ठीक होके आ रहे हैं, तो घर पे हम कैसे लंग्स को एक्टिवेट कर सकते हैं।